हे वाईटीवियंस की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज टाइम है वाईटी भारत पर मनाली Q&A वीडियो का, जिसमें से आप लोग के 10 ऐसे कॉमन सवालों के जवाब मैं देने जा रहा हूं जो सबसे ज़्यादा व्यूवर्स और सब्सक्राइबर द्वारा वाईटी भारत पर पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं इन जवाबों को सुनने के बाद आप लोगों की क्वेरी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का मनाली Q&A का वीडियो। और सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। नवीन कुमार मड्डी जी पूछ रहे हैं, सर इज इट सेफेस्ट ट्रैवल आई प्लान टू गो विद माई वाइफ फ्रॉम फर्स्ट टाइम ट्रैवल इन मनाली। इसका मतलब ये है कि शादी के बाद पहली बार ये मनाली विजिट करना चाहते हैं, तो क्या सेफ्टी के पर्पज़ से ये ठीक है कि नहीं है, ये इनका सवाल है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मनाली यदि आप शादी के बाद पहली बार जा रहे हैं, यानी कि आपका हनीमून ट्रैवल है, तो मनाली बहुत ही सेफेस्ट एक आपका ट्रैवल डेस्टिनेशन है। खास करके नॉर्थ इंडिया के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया की, तो हनीमून के लिए लोग यहीं पर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि चीपेस्ट है, सेफेस्ट है और बेस्ट ये आपका आइडियल डेस्टिनेशन है फॉर हनीमून ट्रैवलर्स। तो आप आराम से जा सकते हैं और सेफली आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी वेरीफाइड ट्रैवल एजेंट से ही अपने पैकेज को बुक कराइए, तभी आपका ट्रैवल सेफ़ हो सकता है और आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब दूसरा सवाल ले लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है आज के टाइम पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलर आपके रोहतांग पास के बारे में क्वेरी करते हैं। तो दोस्तों मैं रोहतांग पास का आपको बता देता हूँ कि 15 मई के आसपास रोहतांग पास हर साल ओपन होता है। इस साल भी ओपन होने की संभावना है। तो जब रोहतांग पास ओपन होगा तब वाईटी भारत पर आपका इस पैकेज को देखने को मिलेगा। हालांकि रोहतांग पास के पैकेज के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसकी एडिशनल कॉस्ट होती है, पैकेज इसका डिफरेंट होता है। पहले जो टाइम में हम बात करें 5-10 साल पहले, रोहतांग पास का पैकेज बहुत ही चीप होता था। आज के टाइम पर महंगा होता है, क्योंकि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दी हैं, परमिट निकालना पड़ता है और गाड़ी के टैक्सेस भी, चार्जेस भी लगते हैं। तो ऐसे में रोहतांग पास का जो आपका टूर पैकेज होगा वो महंगा होगा स्लाइटली फ्रॉम माई अदर पैकेजेस। तो उसकी जानकारी आपको 1 मई के आसपास मिल जाएगी। फिर भी यदि आप एक टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है, जाइए आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप अटल टनल के साउथ पोर्टल पर जाते हैं तो आपको खोखसर की साइड में स्नो इस टाइम देखने को मिल सकती है। स्नोफॉल नहीं मिलेगी, स्नो मिलेगी, आप स्नो एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। उसका पैकेज भी आप वाईटी भारत पर हासिल कर सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्रैवल कंपनी को संपर्क करिए और सारी जानकारी हासिल कर लीजिए। तीसरा सवाल है, नीतीश कुमार जी पूछ रहे हैं, अभी के टाइम में नॉर्मल कपड़े में भी जा सकते हैं सर? तो एक्चुअली में ये बात कर रहे हैं समर सीज़न की, और क्योंकि समर अब स्टार्ट हो चुका है, बर्फ़बारी लगभग आपकी अब ख़त्म हो चुकी है और आपको सोलांग वैली में हल्की फुल्की बर्फ़ देखने को मिलेगी। खोखसर या मनाली के साउथ पोर्टल अटल टनल के बाद आपको देखने को मिलेगी स्नोफॉल नहीं। तो वहाँ पर आप आराम से जो नॉर्मल कपड़े टी शर्ट हैं इसमें आप जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत की संभावना नहीं है। हालांकि रात के टाइम के लिए आप एक शॉल या कोई आप एक स्वेटर टाइप का अपने साथ कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे आपके साथ जा रहे हैं तो उनके लिए आप गर्म कपड़े अपने साथ रख सकते हैं, जैसे स्वेटर रख सकते हैं या जैकेट रख सकते हैं प्रिकॉशनरी फॉर्म के लिए। आइए अब ले लेते हैं 4th नंबर का सवाल। निधि ब्लशिंग ब्यूटी जी पूछ रही हैं, आपसे कॉल पर बात करनी है सर, कैसे करें टेल मी। तो निधि जी मैं आपको बता देता हूँ कि वाईटी भारत पर लगभग 1 लाख से ज़्यादा व्यूवर्स रेगुलरली वाईटी भारत चैनल को देखते हैं और कम से कम 500 से ज़्यादा नॉर्मली डेज़ में कमेंट्स आते हैं। तो इतनी ज़्यादा कमेंट को अगर मैं कनेक्ट करूं तो उनके रिप्लाई करने में भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, क्योंकि मेरा ये मोटिव है कि मैं आपके मोस्टली 95% 99% तक कमेंट के रिप्लाई कर दूं। ऐसे बहुत मुश्किल है आप लोग के साथ कॉल पर बात करना। आप मेरे साथ चैट पर आ सकते हैं, मैसेंजर फेसबुक की चैट मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, नहीं तो किसी भी पैकेज से संबंधित जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी का लिंक दे दिया है, जाइए उस नंबर पे कॉल करिए और सारी जानकारी हासिल कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं 5वें नंबर का सवाल। 5th नंबर का क्वेश्चन है, 09 भोजपुरी जी पूछ रहे हैं, सर बिहार से जाना है। तो 09 भोजपुरी जी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको बिहार से जाना है या हमारे अदर व्यूवर्स इंडिया के किसी भी कोने से मनाली अगर घूमना चाहते हैं तो आपके 2 पिकअप लोकेशन हैं। आइदर आप दिल्ली से पिकअप कर सकते हैं या चंडीगढ़ से पिकअप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है आप दिल्ली से पिकअप करें। तो बिहार से आ रहे हैं, जयपुर से आ रहे हैं,
MP से आ रहे हैं, गाजियाबाद से आ रहे हैं, इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, सऊदी अरब से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, सबसे पहले दिल्ली आ जाइए। दिल्ली से आने से पहले पैकेज बुक करा लीजिए और पैकेज बुक करा करके दिल्ली से ही पैकेज स्टार्ट होगा, दिल्ली पे ही फिनिश होगा। फर्दर फिर जो भी आपका आगे फर्दर डेस्टिनेशन है, घर है आपका, वहाँ के लिए आप कनेक्टिंग जो भी आपका, आप अगर बाई एयरलाइन आ रहे हैं, बाई बस आ रहे हैं, बाई ट्रेन आ रहे हैं, वो आप उसको आप मैनेज कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं 6 नंबर का सवाल। शेफ़ गोस जी पूछ रहे हैं अभी क्या रुपीज़ है हनीमून पैकेज का। तो शेफ़ गोस जी वाईटी भारत पर रेगुलरली मैं अपडेट करता रहता हूं, जो भी आपके हनीमून पैकेज हैं या इसी तरह की अलग अलग ट्रैवल संबंधी जानकारियां, आप उनको वॉच करिए वाईटी भारत चैनल पर जा करके, और आप वहां पर लेटेस्ट जो पैकेज हैं वो हासिल कर सकते हैं। उनकी वैलिडिटी भी मैंने बता रखी है, कब से कब तक वैलिड हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेटेस्ट पैकेज के डायरेक्ट जानकारी हासिल करने के लिए आप ट्रैवल कंपनी को संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब बात कर लेते हैं, स्किल डेवलप जी पूछ रहे हैं मई का प्लान है हनीमून टूर सही है क्या। तो अप्रैल है, मई है, जून है और जुलाई का स्टार्टिंग मंथ आपका काफ़ी सही रहता है। इसके बाद जुलाई के मिड में आपकी रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, अगस्त में भी रहती है। मैं तब रिकमेंड नहीं करता कि आप वहाँ पर ट्रैवल करें, थोड़ा सा सेफ्टी का मामला वहाँ पे गंभीर हो जाता है। लेकिन आप अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो गंभीर है, अगर आप कई बार जा चुके हैं तो आप सेफली जा सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपका रेनफॉल के सीज़न में जाता हूँ तो बहुत इंजॉय करता हूँ, आप भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं, आपको कोई भी जानकारी नहीं है, तो आप रेनफॉल को अवॉइड करें और ख़ास करके हनीमून का मज़ा आपका किरकिरा हो जाएगा। अब चलते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। नेहा जी पूछ रही हैं क्या अप्रैल में स्नोफॉल मिलेगा। तो नेहा जी अप्रैल में स्नोफॉल मिलने के ना के बराबर चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप स्नो को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अटल टनल के साउथ पोर्टल पे चले जाइए, खोखसर पे चले जाइए, सिस्सू विलेज आप चले जाइए। इसके साथ साथ आपको बहुत कम स्नो थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में अप्रैल के सोलांग वैली के अंदर, जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं स्नो का, स्नोफॉल का नहीं। अब चलते हैं 9 नंबर का सवाल ले लेते हैं। मीरा वीरेंद्र जी पूछ रहे हैं सर फेक वीडियो है, रेट ज़्यादा है 19,000 पैकेज का। तो मीरा जी ये आपका सवाल जो ये आपने किया है, ये सवाल और भी व्यूवर्स कंफ्यूज हो रहे थे, उनका जवाब देने के लिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो मैं आपको लास्ट कल के वीडियो में भी क्लियर किया था, जो मैंने मनाली का बनाया था, कि आपके ईयर में 2 ही सीज़न होते हैं। एक होता है आपका 25 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के बीच में, और आपका 16 अप्रैल से लेकर के 30 जून के बीच में सीज़न टाइम होता है, जब किसी भी इंडिया के ट्रैवल डेस्टिनेशन के जो रेट हैं या इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के रेट भी, टूर पैकेजेस के या नॉर्मल भी आप ट्रैवल करेंगे तो आपके लगभग 6,000 रुपये, मैं मनाली की बात कर रहा हूँ, 6 से 7,000 रुपये अदर पैकेजेस की जो कॉस्ट होती है सेम टाइम की, वो आपकी बढ़ जाती है। जैसे अगर आप अप्रैल 15 तक लेंगे तो जो पैकेज आपका 13,500 14,000 का वाईटी भारत आपको दे रहा है मनाली का, वो आपका 21,000 और 23,000 में कन्वर्ट हो गया है। किसी भी इंडिया की ट्रैवल कंपनी से अगर आप ये कॉस्ट पूछेंगे तो आपको सेम इंक्रीज देखने को मिलेगा। और आप अगर बेस्ट सर्विस चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है, जाइए संपर्क करिए। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ मेरे व्यूवर्स हैं वो यहाँ पर उल्टा सीधा हमको बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि सीज़न के रेट हमेशा अलग होते हैं और ऑफ सीज़न के रेट हमेशा अलग होते हैं। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप आराम से पैकेज को बुक करा सकते हैं। नहीं तो फिर भी अभी 15 अप्रैल तक का टाइम है, आप 15 अप्रैल से पहले अपनी टूर को बुक कराइए और सस्ते और अच्छे पैकेजेस के साथ घूम फिर करके आप आ सकते हैं। नहीं तो 30 जून के बाद आपको जाना होगा, उसके बाद आप सस्ते में एंजॉय कर पाएंगे। अब चलते हैं, पंकज कुमार जी पूछ रहे हैं सर आई वांट टू हनीमून पैकेज इन मे मंथ, हाउ टू बुक मनाली पैकेज। एक्चुअली पंकज जी अपने हनीमून पैकेज को बुक कराना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कैसे बुक करा सकते हैं, और मैं कुछ एडिशनल जानकारी भी आपको देना चाहूँगा। तो वाईटी भारत के वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे आपको पहले ही बताया, मैंने आपको नंबर दे दिया है, उनकी वेबसाइट भी दे दी है, जाइए संपर्क करिए। और अगर आपका कॉल एक बार में नहीं उठता है, 2 बार में नहीं उठता है, तो मे भी बिजी हो सकता है क्योंकि कॉल फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, व्हाट्सअप आप ड्रॉप कर सकते हैं, आपको तुरंत संपर्क कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ मेरे साथ अगर आप चैट करना चाहते हैं तो फेसबुक, मैसेंजर, टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, मुझसे आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। नहीं तो जैसे आप वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करके भी अपने सवालों के जवाब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपनी हनीमून पैकेज को बुक कराना चाहते हैं खास करके सीजन के टाइम पर, या आपका दिसंबर के आसपास 25 दिसंबर से लेकर के
5 जनवरी के बीच में, तो कम से कम 1 या 1.5 महीने पहले ही बुक करा लीजिए, क्योंकि सीज़न टाइम पर बहुत ज़्यादा रश होता है। ऐसे में आप लोग को अच्छे होटल ना मिल पाएँ, ऐसी संभावना कम से कम होनी चाहिए। ऐसे में आपको एक ही काम करना है, 1 महीने पहले ही होटल को बुक करा लीजिए, पैकेज को बुक करा लीजिए और अपनी टूर को बहुत ही अच्छी मेमोरी के साथ कंप्लीट करके आइए। अगर आप पे कोई भी सवाल रह गए हैं जो मेरे से मिस हो रहे हैं, तो वीडियो पर कमेंट करके इस वाले वीडियो पर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें, क्योंकि YT भारत पर मैं अलग अलग इंडिया के ट्रैवल डेस्टिनेशन के वीडियोस लेकर के आता रहता हूं, ट्रैवल पैकेजेस के वीडियो लेकर के आता रहता हूं। और जयपुर मैंने अभी अपना ट्रैवल कंप्लीट किया है, जयपुर की ट्रैवल व्लॉग सीरीज़ भी आने वाली है। बने रहिए YT भारत पर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।